बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि TCP/IP के मॉडल की बात कर रहे थे और उसमें हमने ये देखा कि एक सेंडर कैसे एप्लीकेशन लेयर से डाटा को सेंड करता है और वो डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर पर पहुंचता है, फिर नेटवर्क लेयर पर, फिर डाटा लिंक लेयर पर और फिर फिजिकल लेयर पर पहुंचता है। और फिजिकल लेयर से मुराद हमारा वो ट्रांसमिशन मीडियम था, वो वायरलेस चैनल है या कि वायर है। अब उस चैनल में से डाटा होता हुआ रिसीवर कंप्यूटर की फिजिकल लेयर पर पहुंचता है और वहां पर डाटा फिर रिसीव होने के बाद ऊपर डाटा लिंक लेयर में भेज दिया जाता है। अब जो काम ने डाटा लिंक लेयर पर किया होता है, अब रिसीविंग एंड पर इसका उल्ट काम जो है वो डाटा लिंक लेयर करेगी। इसी तरह से ही नेटवर्क लेयर जो है वो भी उल्ट काम ही करेगी और इस तरह से फिर वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर पहुंचेगा और वो भी उसके इन्वर्स काम करेगी जो सेंडर की ट्रांसपोर्ट लेयर ने किया होगा। अब रिसीविंग एंड पर जैसे ही डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर पर आएगा तो फिर उसको एप्लीकेशन लेयर में भेज दिया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हमने बड़ी तफसील और बड़े ही अच्छी एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये लेयर्स के नाम याद नहीं हो रहे तो आप एक फ़िक्रा है ऑल टू नीड डाटा प्रोसेसिंग, आप इस फ़िक्रे को अपने ज़हन में रखिए और इस सारे सेंडिंग साइड पर जो नेटवर्क लेयर्स हैं उनके आप नाम इस तरतीब से याद रख सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। इसके बाद यह टॉपिक कवर करने के बाद आज का हमारा टॉपिक है प्रोटोकॉल्स इन TCP/IP सूट। जिस तरह से हमारी लास्ट वीडियो में बात हो रही थी कि TCP/IP जो मॉडल है इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं और जिस तरह से आप कोई फ़ाइल को डाउनलोड कर रहे होते हैं, इसी तरह से आप कोई वेबसाइट को ब्राउज़ कर रहे होते हैं या आप किसी को ईमेल भेज रहे होते हैं, ये जो सर्विसेज मैंने आपको बताई हैं या ये जो मैंने आपको प्रोटोकॉल बताए हैं, इनकी जो है वो अलग-अलग प्रोटोकॉल होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा TCP/IP सूट होता है इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोटोकॉल इकट्ठे होते हैं। अब ये जो प्रोटोकॉल मैंने अभी 3 आपको बताए हैं, FTP, HTTP और SMTP, ये हमारी एप्लीकेशन लेयर के अंदर होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई इंटरनेट ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फाइल डाउनलोड करने के लिए भी उस ब्राउज़र का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कोई वेबसाइट विज़िट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप ब्राउज़र का ही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से ही अगर आप कोई ईमेल सेंड कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप ब्राउज़र का ही इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं ये हमारी एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही होते हैं। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं कि ये प्रोटोकॉल क्या होते हैं और इनका क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को देखेंगे। यकीनी तौर पर ये जो प्रोटोकॉल है ये एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही होता है, मतलब हमारा जो ब्राउज़र चल रहा होता है ये उसके अंदर ही लगा हुआ होता है। तो अब हम देखते हैं FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है ये TCP/IP का एक प्रोटोकॉल है जिसका मकसद ये होता है कि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कोई भी फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी कंप्यूटर से कोई फ़ाइल लेना चाहते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करके तो आप इन्हीं प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से आप जब भी किसी फ़ाइल पर क्लिक करते हैं डाउनलोडिंग के लिए तो वो फ़ाइल आपके ब्राउज़र में डाउनलोड होना शुरू हो जाती है और वो जो फ़ाइल जिस प्रोटोकॉल की मदद से डाउनलोड हो रही होती है उसको हम FTP बोलते हैं। आप बेशक आपकी वो फ़ाइल एक्सेल की हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हो, टेक्स्ट की हो या आपका कोई वीडियो हो या ऑडियो हो, जो भी फ़ाइल हो उसने FTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके ही आपके सिस्टम पर डाउनलोड होना होता है। और जहाँ से आप फ़ाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं हम उसको FTP सर्वर बोलते हैं और जहाँ पर आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो रही होती है उसको हम FTP क्लाइंट बोलते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है HTTP। HTTP जो है ये एक पुराना वर्जन है। अब जो नया वर्जन आया है वो है HTTPS, मतलब हमारी HTTP के साथ आखिर में S लगा हुआ होता है। HTTP से मुराद होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स और HTTPS से क्या मुराद होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी कि जो आखिर में S आ रहा है उसका मतलब सिक्योर होता है। ये भी एक प्रोटोकॉल है जो कि www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब में इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप किसी भी वेब पेज को ओपन कर सकें और वो वेब पेज जो होता है वो एक सर्वर और एक क्लाइंट के दरमियान चल रहा होता है और जहाँ पर आपकी वो वेबसाइट पड़ी हुई होती है हम उसको वेब सर्वर बोलते हैं और जहाँ पर उस वेबसाइट को देखा जा रहा होता है हम उसको
क्लाइंट बोलते हैं, और जो हमारा वेब सर्वर होता है उसको हम HTTP सर्वर भी बोल लेते हैं। अगर वो HTTPS का प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहा है तो फिर हम उसको HTTPS सर्वर बोलेंगे। और जब भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मतलब वेबसाइट्स को ब्राउज़ कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम HTTP या HTTPS का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आपने कोई डाटा सिक्योरली तौर पर जो है ना वो ब्राउज़ करना होता है तो उसके लिए आप HTTPS का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप कोई वेबसाइट को ब्राउज़ करते हैं तो आप ब्राउज़र URL में जाकर उस वेबसाइट का नाम लिखते हैं और उसके बाद आप एंटर की दबा देते हैं और वो वेबसाइट आपके क्लाइंट ब्राउज़र पर ओपन हो जाती है। इसके बाद हमारा अगला प्रोटोकॉल है SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल होते हैं ये आपकी ईमेल सेंड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने किसी फ्रेंड को ईमेल सेंड करना चाहते हैं, आप ब्राउज़र में कोई भी ईमेल वेब सर्वर को इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर जाकर आप अपने दोस्त को ईमेल कर सकते हैं, और जो आप ईमेल अपने दोस्त को सेंड कर रहे होते हैं तो उसके लिए आप SMTP प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यही तक थी, जिसमें हमने देखा कि प्रोटोकॉल इन TCP/IP सूट क्या होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो TCP/IP होता है इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोटोकॉल होते हैं, और उनमें से जो मेन 3 प्रोटोकॉल हैं उनको हमने डिस्कस किया है। और ये जो प्रोटोकॉल होता है, जो भी हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है, जिस तरह से कोई भी वेब ब्राउज़र होता है, तो ये उसके अंदर शामिल होते हैं। इसके लिए अलहदा आपको कोई भी सर्विस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन प्रोटोकॉल में सबसे पहले हमने FTP को देखा, जिसका मतलब था कि अगर आपने कोई इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करनी होती तो उसके लिए आप FTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से अगर आपने कोई वेबसाइट विजिट करनी है तो उसके लिए आप HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने कोई ईमेल सेंड करनी है SMTP प्रोटोकॉल्स का आप इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो के मुतालिक अगर आपके पास कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।